प्राचीन काल में हिमालय की गोद में शोणितपुर नामक नगरी थी, जो आज भारत के असम राज्य का एक जिला है। यहीं पर बाणासुर का राज्य था। बाणासुर दानवों का राजा था। वह बहुत शक्तिशाली था। उसकी 1000 भुजाएं थीं, जिनसे वह दिन रात युद्ध का अभ्यास करता था। परंतु इस अपार शक्ति के बावजूद उसमें अहंकार नहीं था। वो शिव जी का बड़ा भक्त था। बाणासुर रोज बेलपत्र चढ़ाकर शिव जी की पूजा करता। पूजा के बाद वो शिव जी का ध्यान और जप करता। वह बिना अन्न जल के बहुत कठोर तप करता। एक दिन बाणासुर की तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव स्वयं प्रकट हुए। उनके साथ माता पार्वती, नंदी और गण थे। बाणासुर ने तुरंत झुककर प्रणाम किया और महादेव से अपने शत्रुओं को विनाश करने की शक्ति मांगी। महादेव ने स्नेह से मुस्कुराते हुए कहा, वत्स बाण, जब समय आएगा मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारी भुजाओं की शक्ति की परीक्षा अवश्य होगी। यह वरदान पाकर बाणासुर का उत्साह 1000 गुना बढ़ गया। वह यह सोचकर फूला नहीं समा रहा था कि महादेव स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। धीरे धीरे बाणासुर अपनी शक्ति पर गर्व करने लगा। उसका गर्व धीरे धीरे अहंकार में बदल गया और बाणासुर हमेशा युद्ध करने की कोशिश करता, पर कोई उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं था। इससे बाणासुर को चिढ़ होने लगी। लेकिन एक अनहोनी ने उसे युद्ध करने का अवसर दे दिया। बाणासुर की एक बेटी थी जिसका नाम उषा था। बाणासुर को बेटी से बहुत स्नेह था। एक दिन उषा ने स्वप्न में एक दिव्य युवक को देखा और उसी क्षण बाणासुर की बेटी को उससे प्रेम हो गया। स्वप्न सुनकर उसकी सहेली चित्रलेखा ने दिव्य ज्ञान से उस युवक की पहचान की। वह था अनिरुद्ध, भगवान कृष्ण का पौत्र, प्रद्युम्न का बेटा। चित्रलेखा अनिरुद्ध को आध्यात्मिक शक्ति से शोणितपुर ले आई और उषा अनिरुद्ध ने विवाह कर लिया बिना किसी को बताए। उषा की खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी अचानक बाणासुर को उषा के विवाह की बात पता चली। वह क्रोध से जल उठा। उसने अनिरुद्ध को तुरंत बंदी बना लिया। उधर उषा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो बाणासुर से हाथ जोड़ विनती करती रही कि वह अनिरुद्ध को छोड़ दे, पर बाणासुर बेटी के आंसुओं से भी नहीं पिघला। उषा ने खाना पीना छोड़ दिया। जब द्वारका में यह समाचार पहुंचा तो भगवान कृष्ण, बलराम, रुक्मिणी अपनी यादव सेना को साथ लेकर बाणासुर से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। जब बाणासुर को यह समाचार मिला तो वो उनसे युद्ध करने के लिए अधीर हो गया, क्योंकि वो स्वयं चाह रहा था कि कोई उससे युद्ध करे। युद्ध भूमि में शंखनाद गूंज उठा। कृष्ण ने 5 जन्य दिव्य शंख बजाया। बलराम ने अपना हल उठाया और यादव सेना आगे बढ़ी। इसके उत्तर में बाणासुर ने 1000 भुजाओं से अनेक अस्त्र शस्त्र चलाए, तीर, गदा, तलवारें, अग्नि अस्त्र। बाणासुर ने जब सामने कृष्ण जी को देखा तो क्रोध और तनाव में उसने महादेव का ध्यान कर कहा, देवों के देव महादेव, आपका भक्त आपकी शरण में है। अचानक धरती कांप उठी, पर्वत थर्रा गए, आकाश में डमरू की ध्वनि गूंजी और भगवान शिव नंदी पर बैठ प्रकट हुए। उनके साथ गण भूत प्रेत की सेना थी। कृष्ण ने नम्रता से प्रणाम करते हुए कहा, नमः शिवाय प्रभु, मैं अपने पौत्र के लिए आया हूँ। अनिरुद्ध निर्दोष है, उसे बंदी बनाना अन्याय है। कृष्ण बातचीत से समस्या को सुलझाना चाहते थे, परंतु बाणासुर ने कहा, मैं युद्ध चाहता हूँ। फिर शिव जी से बोला, प्रभु मुझे रक्षा प्रदान कीजिए। शिव जी उसे कुछ समझाते इससे पहले उसने क्रोध में कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। शिव जी तुरंत भाप गए कि अब बाणासुर की रक्षा का समय आ गया है।
और उनके दिए वरदान को पूरा करना भी उनका धर्म है। शिवजी ने त्रिशूल, महेश्वर अस्त्र चलाए। कृष्ण जी को अच्छा नहीं लगा कि शिवजी दानव के लिए उनसे युद्ध कर रहे हैं, जबकि उनका पौत्र निर्दोष है। उन्हें कृष्ण का साथ देना चाहिए था। कृष्ण के चेहरे पर नाराजगी झलकी। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र और नारायण अस्त्र से शिव पर प्रहार किया। आकाश में बिजली चमकी, समुद्र में तूफान उठा, पर्वतों के टुकड़े होने लगे, धरती रक्त से लाल हो गई। यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं, बल्कि धर्म और अहंकार का था। अंत में कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से बाणासुर की सभी भुजाएं काट दी, परंतु मृत्यु नहीं दी। बाणासुर वेदना से चिल्लाया और शिव जी की शरण में गिर पड़ा। शिव जी गंभीर स्वर में बोले, बाण, आज तुम्हारे अहंकार का नाश हुआ है। तुम्हारी भक्ति ने तुम्हें बचाया है। शक्ति तभी सार्थक है जब वह धर्म के लिए हो, अन्यथा विनाश करती है। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, देव, युद्ध तो समाप्त हो गया। अब अनिरुद्ध और उषा का विवाह विधि पूर्वक संपन्न होगा। उषा और अनिरुद्ध एक दूसरे के हाथ पकड़कर युद्ध भूमि में आए। आंसू, प्रसन्नता, शांति सब एक साथ बहने लगे। कथा का सार यह है कि भक्ति महान है, परंतु अहंकार उसका नाश कर देता है। शक्ति तभी योग्य है जब उसका प्रयोग न्याय और धर्म की रक्षा के लिए हो। जब दो महान शक्तियां आमने सामने आती हैं, विजय उसी की होती है जिसके साथ धर्म खड़ा होता है। प्रिय दर्शकों, सोमवार को फिर मिलूंगी एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।